हिस्सा है और एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसाव करती है। तो इस हिसाब से पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि हम भी पलामू जब आएँ तो गया और औरंगाबाद होते हुए आएँ, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और झारखंड सरकार ने जो बातें कही थी, जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उप राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। और निसंदेह क्योंकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, उसके लिए झारखंड का हर एक जिला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहाँ से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए हैं। पलामू से इस बार क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, पश्चिमी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे, यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो ताकि हम पूरे राज्य की आवाज़ को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डोंगरी विधायक को छोड़ देते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफ़ी कम समय होता है, एक लोग के विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो काला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा विवाद एक बार फिर से पलामू में उठा है, क्या रुख होगा? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएँ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। उस लिहाज से सरकार को एक भाषा विधि का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषा विधि का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। फिर से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली होना है, क्या करें? देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी जिले के लोगों का होना चाहिए तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली है स्पेशल अगर किसी जिला विशेष के लिए है तो निसंदेह जिला का बनता है। बैरनों से डोंगरी अवैध जो कोयला की बात किया जाए, आपके द्वारा कहा गया था कि हम नहीं जाने देंगे, तो इसमें कितना सफलता आपको मिला? देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपकी आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते, उससे बैल हम लोग हाँकते हैं, तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा, किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे, वे लोग बड़ा बाप पे चढ़ के बात कर रहे थे, बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरतापूर्वक लेगी। झारखंड सरकार नियुक्ति को लेकर सर, जो युवाओं का नियुक्ति है, दरोगा हो चाहे और भी बहालियाँ, सभी बहालियाँ लेट हो रही है, इस पर क्या आप कहेंगे सर? देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। महिला सम्मान योजनाओं के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व, कहीं ना कहीं उनमें विफलता दिख रही है। चाहे वो वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कदाचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर